हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम मैथ में लाभ हानि टॉपिक्स के सम देखेंगे बिना किसी सूत्र व ट्रिक के। सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स आज हम मैथ के टॉपिक लाभ हानि को देख रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सम करेंगे और कल हम इसका हाई लेवल के सम देखेंगे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कहता है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, 900 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो जब 800 रुपये में खरीदा है और 900 रुपये में बेचा है, तो ये तो जिसमें जिसमें हम खरीदते हैं उसको तो हम कह देंगे क्रय मूल्य, और जो जिसमें बेचा है वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। जब 800 में कोई चीज़ खरीदी है और 900 में बेच दी तो हमें तो लाभ ही हो रहा है। तो हम इसके लिए हम क्या देखते हैं, लाभ प्रतिशत बताना है हमें। हम बिल्कुल शॉर्ट से करते हैं कि लाभ प्रतिशत बताना है हमें। तो जब 800 में खरीदा और 900 में बेच दिया तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 900 माइनस 800, 100 रुपये का लाभ हो गया हमें। तो हम क्या करेंगे, 100 जो लाभ होता है हमें उसको हमें ऊपर रखना है। 100 100 के बाय जब हमें लाभ होता है तो उसके नीचे, और जब हमें लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो जितना लाभ प्रतिशत हुआ है उसके नीचे हम किसको रखेंगे, क्रय मूल्य को। तो बाय 800 हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे और मल्टीप्लाई में किसको कर देंगे, 100। तो इसमें 20 से 20 कैंसिल हो गई और 10/100/8 हो गया। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 4 से। 4 2 जा 8 और 25 4 जा 25 2 वो हो गया। तो 25/2 ये हमारा हो जाएगा 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 8200 रुपये। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। बेचना, क्रय मूल्य तो हमें दे रखा है और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले फ्रेंड्स क्या देखते हैं कि जो क्रय मूल्य दे रखा है हमें, हम उसी को उठा लेते हैं। सबसे पहले 8200। आगे क्या कहता है, जब हमें क्रय मूल्य के साथ कोई छेड़छाड़ करनी हो और विक्रय मूल्य निकालना हो तो हम सीधा ही उसको लेंगे। 20% लाभ हुआ है तो जो प्रतिशत होता है उसको हमें हमेशा उसको 100 से प्लस करना होता है। तो 100 तो हम मान लेते हैं, पहले से भी 100 तो था हमारे पास क्योंकि ये प्रतिशत वाला, और 20 और है तो 20 और हो गए तो ये हो गया हमारे पास 120। तो बाय में 100, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई। और इसको जब हम इससे ये जीरो की ये जीरो हो जाएगी, और 12 से जब 82 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 2 जा ये हो गया 24, और 2 वो बच गया, 12 8 96 और 2 98, 9840 रुपये जो था वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसके लिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो हमें उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले ऊपर वाले में क्या था, क्रय मूल्य दे रखा था और हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। इसमें क्या कहता है, इसमें विक्रय मूल्य तो हमें दे रखा है और हानि प्लस दे रखी है, प्रतिशत में दे रखी है, और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको लेंगे सबसे पहले 1190। उसके बाद क्या कहता है, 30% की हानि हुई है और जब विक्रय मूल्य में हानि होती है तो हम क्या करते हैं, 100 तो हमने पहले ही आपको बताया था कि 100 तो हम मान ही लेते हैं कि 100 तो प्रतिशत वाला हमारे पास ही है। तो जो भी है, अगर लाभ होता तो हम उसमें प्लस कर देते, 100 प्लस 30 130 हो जाता, लेकिन हानि हुई है तो 100 में से हम क्या करेंगे, इसको 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। तो ये 70 जो है इस बार नीचे लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इस बार इसने क्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, और मल्टीप्लाई में कितना होएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, और 7 से अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। तो ये हो गया, ये 0 आ गई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1700 हमारा आंसर हो जाएगा। 1700 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर है।
तो फ्रेंड्स आपने इसमें देखा ना कि हमने इसके नीचे क्यों लिखा। पिछली बार तो हमने प्लस करके ऊपर लिखा था, क्योंकि पिछली बार पिछले सम में ये क्या था कि क्रय मूल्य दे रखा था, क्रय मूल्य के साथ हमें छेड़छाड़ करनी थी। और इस बार इसने क्या पूछा है, इसमें क्रय मूल्य को पूछ रहा है, ना कि दे रखा है। इस बार विक्रय मूल्य दिया है। जब विक्रय मूल्य जब देगा ना सम में, जब विक्रय मूल्य दिया होता है तो जो भी प्रतिशत में सम जो हमें दिया होता है ना, जो संख्या दी होती है वो उसके हमें नीचे लिखेंगे प्लस और माइनस करके। अगर यहाँ पर है लाभ होता तो हमें 70 की जगह 130 लिख लेते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर हानि दे रखी है तो 100 में से हानि को माइनस कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर है इतने रुपए प्राप्त होते हैं, 2550 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। यहाँ पर हमें दो संख्याएं प्रतिशत में दे रखी है और एक संख्या हमें क्या दे रखी है, रुपए में दे रखी है। तो जो रुपए में दे रखी है हम सबसे पहले उसको उठा लेंगे, 12550। इसमें क्या कहता है कि किसी वस्तु को इतने रुपए में हानि से बेचने पर, बेचने का कह रहा है, तो बेचने वाले की मैंने पिछले सब में बताया था कि जो हानि या लाभ होगा वो उसके नीचे आएगा। तो 100 हमने मान लिया और माइनस उसमें 15 कर देंगे, 15 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 85 बच जाएगा। और एक दूसरा प्रतिशत संख्या और दे रखी है, तो इसको हम 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 120 हो जाएगा। जब हम इसको कटिंग करते हैं, इसकी काटते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि 5 से देखते हैं इसको। सबसे पहले 5 1 जा 5 और 5 5 जा 35, और तो हम देखते हैं कि इसको जब 5 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हो गया हमारा 17, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ये हो जाएगा हमारा 510। और जब हम इसको 17 से कैंसिल आउट करते हैं तो 17 1 जा, और यहाँ पर ये चला जाएगा 17 तिया 51, और ये यहाँ पे चली गई 0 और 30, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 1 0 ये आ गई, और 12 तिये 36, 3600 हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। बेचने पर कह रहा है, तो 630 रुपए जो है, इसको इस सम को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसी तरीके से जो हम ऊपर हमने देखा था, इसमें हम देखते हैं कि 630 में बेचने पर 630 हमने ले लिया और 10% की हानि होती है। जो हानि वाला पोर्शन है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, और 9 7 63 है, ये हमारा आ गया 700। और आगे क्या कहता है कि 910 रुपये में बेचें, 910 रुपये में बेचें, तो हम जो ये निकला है ये क्रय मूल्य, तो ये 700 हो गया और मल्टीप्लाई में 100 हो गया। इससे इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 130 पे कैंसिल आउट होगा, तो 130 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम बिल्कुल ही इसे आसान तरीके से करना चाहें तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टाइप 2 से। जैसे कि 910 रुपये दे रखे हैं, इसने बेचने पर कहा है, तो 910 रुपये को हम ले लेंगे और नीचे इसको 630 और मल्टीप्लाई में जब 10 माइनस करेंगे 100 में से तो 90, तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 9 से फिर कट जाएगा। इसको छोड़ो, एक बार इसको देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट है, 9 7 63, और 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 130, वही सेम हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें जब ऐसे सम दिए गए हों जिसमें 1% हानि में हो और 1 लाभ में हो, तो हमें सीधा ही उठा लेंगे कि जो जितने अधिक मिले हैं, 270 हमें अधिक मिले हैं,
तो जो ये हानि और जो लाभ होता है ना, ये दोनों जब एक हानि में और एक लाभ में संख्या दी गई है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 20 + 20 और मल्टीप्लाई में 100, तो 270 बाय, ये जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 40 मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 और 4 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25, और जब 25 और ये हमारा हो जाएगा, जब 27 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 हमारा आंसर हो जाएगा। 625 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार का एक सम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऊपर वाले सम की तरह ही है, लेकिन ऊपर वाले सम में क्या था, हमें दिया हुआ था हानि और लाभ, और इसमें क्या दे रखा है, लाभ और लाभ। तो हमें जो ये अधिक दे रखा है उसको लेंगे सबसे पहले 105। तो जो लाभ लाभ दे रखा है, जब दो लाभ लाभ की संख्या दे रखी हो तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट दे रखा हो तो इसको माइनस कर देंगे हम। 10 - 25 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हमारा हो जाएगा 105। जब इसको माइनस करते हैं तो हो गया 15 और 100। इस 5 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, 5 3 जा और 5 2 जा और 5 1 जा, तो 3 से कैंसिल आउट करते हैं 7, तो ये हमारा हो जाएगा 700, हमारा आंसर हो जाएगा। 700 क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। और यही आंसर होगा हमारा। सो फ्रेंड्स, हमने आज जितने भी सम किए उसमें आपने देखा होगा कि हमने बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से किए, और सीधा जैसे हम एग्ज़ाम में हल करते हैं उसी तरह हमने सिर्फ संख्या को उठाकर, हमने ऐसे डिफाइन नहीं किया कि ये क्रय मूल्य लिखा फिर विक्रय मूल्य लिखा, सीधा ही हमने सम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे सम में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको सोल्व आउट किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, और चलते चलते एजुकेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।